क्या रावण आज भी जिंदा है और आखिर कैसे मिले श्रीलंका में रावण के जिंदा होने के प्रमाण? क्या सचमुच वैज्ञानिकों ने खोज निकाला रावण का शव? श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इस बात को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ था तब श्री राम ने रावण पर विजय पाकर रावण की मृत्यु की थी और रावण का शव अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था। विभीषण को लंकाधिपति रावण का शव सौंपे जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं है, रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेंगाल जंगल में एक विशाल खाई है जहां रावण की एक गुफा मौजूद है। यह गुफा काफी ऊंची है और कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। शोध में भी यह पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर भगवान की तपस्या तथा पूजा किया करता था। रेंगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फुट की ऊंचाई पर बनी हुई है जहां 17 फुट लंबे ताबूत के बीच में रावण की मम्मी रखी गई है। लेकिन लंबे जंगल और जानवरों की वजह से इस गुफा में आज तक कोई भी कदम नहीं रख पाया है। रावण के मारे जाने के बाद भगवान राम ने लंका के साथ साथ रावण का शव भी विभीषण को ही सौंप दिया था। लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण का शव बिना संस्कार किए ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो शव को उसी गुफा में लेकर गए जहां रावण पूजा किया करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की परंतु उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद था कि ऐसे में रावण अवश्य ही जिंदा हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेंगला के जंगलों में सुरक्षित रखी हुई है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि एक दिन रावण का शरीर जिंदा हो उठेगा और शायद वह कलयुग का ही दौर हो। रावण का शव जिस ताबूत में रखा हुआ है उस ताबूत पर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से आज भी यह ताबूत बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। और हो भी क्यों ना, इस ताबूत की लंबाई आखिर 17 फीट जो है और चौड़ाई 5 फीट। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना रखा हुआ है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। उन्हें अपने शक्तियों पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और घमंड के कारण ही उन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण भी किया था। बहुत समझाने पर भी रावण नहीं माना। इस वजह से रावण और राम भगवान के बीच में युद्ध हुआ। रावण बहुत ही ताकतवर था और उसके पास सेना भी काफी थी, परंतु घमंड एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से किसी की भी हार हो जाती है और आखिरकार रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह भी घमंड के कारण हारा गया। इस बात का प्रमाण आज भी मौजूद है। रावण ने सीता माता को अपहरण कर जहाँ रखा हुआ था उसी के पास एक झरना है जहाँ के चट्टानों पर आज भी हनुमान जी के निशान देखने को मिलते हैं। आपने तो अवश्य ही सुना होगा, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम है रावणेश्वर। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है जहाँ रावण ने कुछ साल बिताए थे। यह जगह समुद्र तल से लगभग 4490 मील ऊपर है और यहाँ पहुँचने में पूरे एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी मुश्किल है। यहाँ की सीढ़ियाँ अब टूट फूट गई हैं। रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था और यह तो हम सभी जानते ही हैं और वह भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक जाने का रास्ता काफी खतरनाक है। जंगलों की वजह से यहाँ जंगली जानवरों का काफी डर बना रहता है और रावनास गेव के पास ही एक झरना है जिसे रावनास फॉल के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में रावनास गोड़ा नाम की एक जगह भी है जहाँ कई गुफाएं तथा सुरंगें यह कहती हैं कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं जिनमें रावण ने अपना देश कीमती खजाना छुपाया हुआ था और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा होंडरस भी जाती हैं जहाँ पर पाताल के राजा अहि रावण का वास था। रावण का
जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के अनुसार शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा हुआ है और ऐसा हो सकता है कि कलयुग में रावण दोबारा कलि पुरुष के द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो उस समय कलि पुरुष यानी भगवान विष्णु के सामने यह चुनौती भी होगी कि कलि पुरुष के साथ साथ वह रावण का भी सामना करेंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में इस बारे में अवश्य ही बताएं, क्योंकि कहते हैं ना कि ये पूरा जीवन चक्र एक इन्फिनिटी साइन की तरह है, जहाँ से शुरू होता है वहीं से खत्म होता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तथा एक बार कमेंट में जय श्री राम तथा जय कलि पुरुष अवश्य ही लिखें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।